नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, देश में एक और वायरस की आशंका। केरल के बाद दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का केस। मरीज कभी विदेश से नहीं आए और ना ही गए। देश में केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का केस मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मरीज की कोई विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। स्वास्थ्य महकमा जांच में जुट गया है। WHO ने कुछ दिन पहले ही विश्व में मंकी पॉक्स को लेकर हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की थी और इसके बाद भारत में इसके केस पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार ने अलर्ट किया है कि विदेश से आने वाले फ्लाइट पर ध्यान रखा जाए। मंकी पॉक्स एक गंभीर बीमारी है जो कि वायरस की तरह ही फैलता है और इसमें मृत्यु दर ज्यादा है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पर सोचना होगा। अभी तक भारत समेत 80 देशों में ये वायरस फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ये बीमारी मरीज से स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने से या फिर उसे खाना खिलाने से भी संक्रमण इसका फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बर्तन और बिस्तर छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। अगली खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आखिरी दिन। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। शाम 7 बजे देश को संबोधित करेंगे। कार्यकाल के आखिरी दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद के सेंट्रल हॉल में सभी सांसदों और प्रधानमंत्री के द्वारा विदाई दी गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सोचने की नसीहत दी थी। अगली खबर, जेईई प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी रंजीत मंडल अरेस्ट। 15 से 20 लाख में पेपर बेचता था इसका गिरोह। जेईई प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने आरोपी रंजीत मंडल को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया कि सरगना की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कर्मी के मिलीभगत को लेकर भी जांच जारी है। बताया गया कि बड़ा गिरोह है जो कि 15 से 20 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचता था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कनीय अभियंता जेईई की नियुक्ति को लेकर 3 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे से लिखित परीक्षा ली गई थी, परंतु परीक्षा से 2 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र लीक होकर वायरल होने लगा था। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। ग्रामीण SP ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार कर लिया है कि उसने अपराध किया है। संलिप्त अन्य लोगों की जानकारी भी दी है। सरगना सहित अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही। अगली खबर, रांची में आदिवासी महिला दरोगा की मौत के मामले में एक और को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वाहन के चालक को पहले गिरफ्तार किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हम पशु तस्करों के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के रांची में सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को पशु तस्करों के वाहन से कुचल देने की घटना में शामिल होने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है। रांची के पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार ने बताया कि हमने शुक्रवार को भी एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बाद में हमने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि हमने पूछताछ में पाया कि वह मुख्य आरोपी है। रांची SP ने कहा कि हम पशु तस्करों के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर, कुड़मी जनजाति को ST का दर्जा देने की मांग को लेकर 26 को धरना दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि जल्द ही सरकार इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्ताव पास नहीं करती है तो आगामी 20 सितंबर से रेल चक्का संपूर्ण झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जाम किया जाएगा। ये भी कहा कि वर्ष 1931 की जनजातियों की सूची में अन्य जनजातियों के साथ कुड़मी जनजाति भी शामिल थी, लेकिन इसे बिना किसी नोटिफिकेशन के उस लिस्ट से हटा दिया गया और OBC वर्ग में डाल दिया गया, जिस कारण इस जनजाति की हालत बीते 70 वर्षों में दयनीय हो चुकी है और यह समुदाय शैक्षणिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से काफी निचले स्तर पर पहुंच गया है। मौके पर जिला सचिव सुरेश महतो भी मौजूद थे। अगली खबर, प्लास्टिक नियमों का तीसरी बार उल्लंघन करने पर जब्ती के साथ लगेगा जुर्माना। झारखंड चेंबर, रांची नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में बैठक हुई। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजेबल कैरी बैग आदि पर प्रतिबंध एवं इससे जुड़ी आशंकाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परामर्शी प्रतिभा प्रिया ने कहा कि पहली बार में व्यापारियों को प्लास्टिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरी बार उल्लंघन करने पर प्लास्टिक को जब्त किया जाएगा। तीसरी बार उल्लंघन करने पर सामानों की जब्ती के साथ जुर्माना किया जाएगा। बैठक में व्यापारियों ने अपनी परेशानी भी बताई और कहा कि प्लास्टिक पर अभियान के दौरान नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम प्लास्टिक मिलने पर अपराधियों की तरह व्यवहार करती है। इस पर निगम अधिकारी ने माफी मांगी और भविष्य में इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होने के लिए आश्वस्त किया। अगली खबर, झारखंड के लगभग 1000 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा एवं संस्कृत स्कूलों की जांच होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार और झारखंड एकेडमिक
काउंसिल से मान्यता प्राप्त लगभग 1000 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा एवं संस्कृत स्कूलों की जांच होगी। स्कूल कॉलेज की जांच की जिम्मेदारी जैक बोर्ड को दी गई है। शिक्षा विभाग के पत्र के अनुरूप जैक ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कमेटी में संबंधित प्रखंड के सीओ एवं जैक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बीते 6 वर्ष के बाद स्कूल कॉलेज की फिर से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2016-17 में विभाग के निर्देश के बाद डीसी की देखरेख में जांच हुई थी। उसके बाद राज्य भर के लगभग 150 हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी गई थी। जांच में इन स्कूल कॉलेजों का संचालन मापदंड के अनुरूप नहीं पाया गया था। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की नई पर्यटन नीति जारी कर दी है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की नई पर्यटन नीति दिल्ली में जारी की और कहा कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया पर एक वृत्तचित्र श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने कहा कि नेशनल ज्योग्राफिक ने बेहद सृजनात्मक तरीके से झारखंड की कहानी को अपने कैमरे के माध्यम से पेश किया। झारखंड की नई पर्यटन नीति से पर्यटन पैकेज और सेवाओं के लिए निजी टूर ऑपरेटर के साथ संयुक्त उद्यम पर्यटक सूचना केंद्रों को संवारने और हर जिले की पर्यटन क्षमता का विस्तृत आकलन करना शामिल है। इसमें पर्यटन सर्किट और पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए मास्टर प्लान की तैयारी भी की जाएगी। अगली खबर, रांची जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में भीड़ व छेड़छाड़ से भड़के जंगली हाथी ने जरिया वन क्षेत्र के वनरक्षी जसवीन सालकर आइंद की सूंड से पटककर जान ले ली। घटना कर्रा प्रखंड के कोन्हप्पा तिरंगा जंगल में की है। इस दौरान वनपाल शशि भूषण सहाय सहित अन्य वनकर्मी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इसी दौरान एक जंगली हाथी ने अचानक हमला कर वनरक्षी को अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया। वनकर्मियों और ग्रामीणों के द्वारा शोर मचाए जाने पर हाथी वापस जंगल में भाग गया। हाथी के द्वारा कुचले जाने से वनरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए। रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगली खबर, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को देश के इतिहास की बड़ी घटना बता रहे हैं। पहली बार एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार प्रकट करते हुए समीर उरांव का मानना है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। समस्त आदिवासी समाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वावलंबी होंगे और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से जनजातीय समाज में आने वाले बदलाव को लेकर उन्होंने कई बातें कही। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि आदिवासियों को शैतान समझती है कांग्रेस। आदिवासी महादेव एवं पार्वती के उपासक हैं और देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की कोई महिला राष्ट्रपति बनी है। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू के आसीन होने से इस समाज में बहुत सारा बदलाव आएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापसी की चेतावनी। विधायक कमलेश सिंह बोले, चारों ओर लूट मची है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद राज्य में मची सियासी उथल पुथल के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश कुमार सिंह की नाराजगी सामने आई। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर हेमंत सरकार को समर्थन दे रहे विधायक का कहना है कि सरकार को समर्थन देने का उन्हें कोई फायदा नहीं है। राज्य में अफसरों ने चारों तरफ लूट मचा रखी है। रांची प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि यही हाल रहा तो वो कड़ा फैसला लेने को बाध्य होंगे। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही दिल्ली जाकर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से बातचीत करेंगे, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगली खबर, कांग्रेस के बागी विधायकों को नेतृत्व की तलाश है। संकट में हेमंत सोरेन सरकार। बाबूलाल मरांडी दिल्ली से वापस लौट चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों के द्वारा नेतृत्व के निर्देश की अनदेखी कर राजग प्रत्याशी को वोट देने का मुद्दा अभी शांत नहीं है। बगावती विधायकों के सामने समस्या यह है कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई चेहरा खुलकर सामने नहीं आ रहा। कहने को लोग वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का नाम ले रहे। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उरांव के बयान को उठाकर देखा जा रहा, लेकिन बगावत करने वाले कई संदिग्ध विधायक पहले से उरांव को मंत्री बनाए जाने का विरोध करते रहे। दूसरी ओर भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपकर लौट आए हैं। राज्य में सरकार के सामने तत्काल कोई संकट भले ना दिखे, आसार ठीक नहीं लग रहे। इसका मूल कारण सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस के विधायक हैं। जिन विधायकों ने नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी कर राजग उम्मीदवार को वोट दिए, उन्हें पार्टी नेतृत्व भी संशय की नजर से देख रहा। सूचना मिल रही है कि छोटे छोटे गुटों में ये नेता आपस में बैठक और रणनीति बना रहे और जरूरत पड़ने पर कभी भी पलटी मार सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व पूरे दिन अपने विधायकों की टो लेने में लगा है। कौन कहां जा रहा, किससे मिल रहा, इसकी पल पल की रिपोर्टिंग कांग्रेस नेतृत्व ले रही है। अगली खबर, धनबाद में एसएनएमसीएच की ओपीडी परिसर में जिले की लगभग 1000 से अधिक सैयाओं ने प्रदर्शन किया। करीब 1000 से अधिक की संख्या में जुटी सैयाओं ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक एवं सैया के बीच हुए विवाद पर आक्रोश जताया। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से महिलाओं की मांगे पूरी करने की घोषणा के बाद प्रोटेस्ट समाप्त हो गया।
सैयाओं का नेतृत्व कर रहे झारखंड राज्य चिकित्सक एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के संयुक्त सहाय ने कहा कि सैयाएं स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है और इन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह सम्मान मिलना चाहिए और सुविधा मिलनी चाहिए। अगली खबर, 4 साल के स्नातक का ड्राफ्ट तैयार, नए कोर्स में स्किल रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी, DSPMU समेत राज्य के अन्य विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई होगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव के खंडेवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत स्नातक की पढ़ाई 3 साल की होती थी। नई शिक्षा नीति में रिसर्च और स्किल पर अधिक फोकस होगा और 8 सेमेस्टर का होगा। अब इसे देखते हुए कोर्स का सिलेबस डिजाइन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्टूडेंट को स्वावलंबी बनाना, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगार नहीं रह सके। नई शिक्षा नीति के तहत किसी कारण से बीच सेशन में पढ़ाई छोड़ते हैं तो भी प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी की ओर से दिया जाएगा। अभी तक स्नातक स्तरीय 3 वर्षीय कोर्स में बीच में पढ़ाई छोड़ने पर प्रमाण पत्र नहीं मिलता था, पर नई शिक्षा नीति में जितनी पढ़ाई उतने का प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगली खबर, बचे हुए लोगों के खाते में आ गए श्रम कार्ड के पैसे। श्रम कार्ड धारकों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। अब उनके खाते में दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा आ गया है। फिर भी कुछ लोगों के खाते में श्रम योजना के तहत प्राप्त राशि नहीं दी गई। विभाग से जानकारी मिली है कि ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी माना जा रहा, जो कि अपात्र हैं, क्योंकि कार्ड धारकों में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं और उनके खाते में पैसा नहीं पहुंच पा रहा। आपको बता दें कि राज्य की सरकारें इस श्रम कार्ड के जरिए ऐसे श्रमिकों की मदद कर रही है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इनके खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि श्रम विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि जनवरी माह से शुरू हुई योजना 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लाखों श्रमिक ऐसे हैं जिनका ई श्रम कार्ड तो बन चुका है योजना के तहत, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। अब ऐसे श्रमिकों को फिर से चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद उनके खाते में भी पैसे आने शुरू होंगे।